मम देव। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान पर बैठ जाएं। जय हो। श्री राधे की जय। आप स्थान पर विराजमान हुइए। पंडित जी के साथ जाइए, तिलक करिए। बोलो भागवत भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। टेढ़ी टांग वाले की जय। श्रीमद् भागवत का प्रथम दिन प्रारंभ हुआ है। अंकित कृष्ण शास्त्री जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं। सभी माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से विनम्र निवेदन है, कृपया जल्दी से अपने कार्य निवृत्त करके और बांके बिहारी की राधा रानी की चरणों में पधारें और अपने जीवन को धन्य करें। संसार में जीवन भर संसार में ही रहना पड़ता है और बांके बिहारी जी की जहाँ ध्वजा लहराती है, वो ध्वजा के नीचे बैठने का आनंद ही कुछ और होता है। संसार में महल दुमेले बने रहते हैं, उसी में पूरा जीवन गुजर जाता है, लेकिन बांके बिहारी की ध्वजा में जो बैठता है उसे फिर घर में बैठना नहीं पड़ता है। इसीलिए प्रथम दिन की कथा शुरुआत हमारे अंकित कृष्ण शास्त्री जी महाराज के द्वारा प्रारंभ होगी। सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया जल्दी से पधारें और बांके बिहारी की कृपा से अपने जीवन को आनंद करें। ओम नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्रह्मण हिताय च जगच्चिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। अब श्रीमद् भागवत में हम प्रवेश करेंगे मंगलाचरण से, और जो अंकित कृष्ण शास्त्री जी महाराज अपने मुखारविंद से परमात्मा की दिव्य कथा का आपके प्रतीत, आपके समीप रसास्वादन करवाएंगे, उसका हम आनंद लेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जब तक तेज आवाज नहीं आएगी बुलवाते रहेंगे हम। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हाँ अब सही है। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मा घृतः कश्चित् धनम्। हरिः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सच्चिदानंद रूपा
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तनिक मेरी ओर निहार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुवर विमल यशु जो दायक फलचारी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तन को इस भक्त का जय श्री राधे श्याम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पग बंधन करूं नासत विघ्न अनेक। आइए हम सब अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। हुई है पाप की गठरी हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारे ही भरोसे पर ज़माना छोड़ बैठे। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। ज़माने की तरफ देखो। ज़माने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारी लाज जाएगी। हंसी है भंवर में नैया प्रभु डूब जाएगी। हंसी है
चिचैया प्रभु अब डूब जाएगी। चिचैया आप बन जाओ, चिचैया आप बन जाओ, तो मेरा पार हो जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। ओ हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय फिर से हम बुलवाते रहेंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। परम मंगलमय सर्वेश्वर जगदाधार भक्त वांचा कल्पतरु निर्गुण निर्विकार सगुण साकार ब्रज गोपी जीवन धन मधुराधिपति वसुदेव नंदन नंद नंदन यशोदा नंदन आनंद कंद श्री वृंदावन चंद्र श्री बाल कृष्ण लाल और उनकी प्रियतमा नित्य निकुंज विहारिणी वृषभानु लाडली भगवती श्री राधा रानी श्री राधा कृष्ण की यह शब्दमय प्रतिमूर्ति है। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा कृष्ण की शब्दमय प्रतिमूर्ति है। श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने के बाद पावन भागीरथी में जीवन को सुधन्य बनाने के लिए दूर दूर से पधारे हमारे संतजन, ज्ञानीजन, भक्तवृंद, हमारे भारतीय संस्कृति की गौरव वात्सल्य मूर्ति श्रद्धामयी माताएं तथा गौरी स्वरूपा बहनें, हम सब परम भाग्यशाली हैं जो इस पावन भूमि में बैठकर 7 दिवसीय पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। भागवत में बताया गया है हमें भागवत ऐसी जगह करनी चाहिए जहां पर हमारा घर हो या तीर्थ स्थल हो या वन हो, और ये वृंदावन तो तीनों ही जगह है। हम यहाँ के निवासी हैं, ये हमारा घर हुआ। वृंदावन एक वन भी है तथा तीर्थ स्थल भी है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब व्यक्ति के अनेकानेक पुण्य उदय होते हैं तब उसे श्रीमद् भागवत श्रवण का शुभ अवसर प्राप्त होता है। निसंदेह आज हम सबके वो पुण्य उदय हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप हम सबको आज ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हमने सुबह भी बताया था कि ये भागवत कोई ग्रंथ या पुस्तक नहीं है, बल्कि तेने यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे। ये श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमय प्रतिमूर्ति है और इस श्रीमद् भागवत के प्रारंभ होने से पूर्व 6 अध्यायों में भागवत का महात्म गाया गया है, क्योंकि महात्म का मतलब ही होता है महिमा। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक 100% है कि हमारे दिल में उसके लिए श्रद्धा हो ही नहीं सकती है। इसलिए भागवत में पहले 6 अध्यायों में भागवत की महिमा बताई गई है। और अचंभे की बात तो यह है कि ये जो महिमा गाई गई है ये भागवत के द्वारा नहीं, स्वयं पद्म पुराण के द्वारा गाई गई है। क्योंकि बड़े लोग कभी भी अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, उनकी बड़ाई तो दूसरे लोग ही करते हैं।
श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम श्लोक में प्रवेश करने से पूर्व हम आपको बताते हैं कि भागवत का अर्थ क्या होता है। भा का मतलब होता है भक्ति, गा का मतलब होता है ज्ञान, वा का मतलब होता है वैराग्य तथा ता का मतलब होता है त्याग। इनमें से अगर एक भी किसी के अंदर आ जाए तो उसकी मुक्ति तुरंत हो जाएगी। आइए अब हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसमें सत्य का मतलब यह बताया गया है, ये वह सत्य है जो ना आज तक कभी गला है, ना डूबा है और ना कभी कहीं गया है। यही एक परम सत्य है। इसके बाद आता है चित्त। अगर हम अपना चित्त इस भागवत में लगाएंगे तो हमारा चित्त एक तरह से भगवान श्री कृष्ण में ही लगा है, जिससे हमारी मुक्ति पक्का है। आनंद, ये मोह माया कोई आनंद नहीं है। इसे छोड़ के जब हम श्रीमद् भागवत कथा में अपने प्रभु में ध्यान लगाएंगे तभी हमें अपने सही आनंद मिलेगा और हम सब आनंद का, असली आनंद का स्वाद ले पाएंगे। एक वक्त की बात है जब सुखदेव जी का जन्म ही हुआ था, उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तभी वे तुरंत वन की ओर संन्यास लेने के लिए चल दिए। व्यास जी सुखदेव जी के विरह से कातर होकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे, बेटा, अरे बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है, इतनी जल्दी तुम्हें किसने उपदेश दे दिया? रुक जाओ, हमें भी तो किसी पुत्र की जरूरत है। हम भी तो कभी ना कभी वृद्ध होंगे, हमें भी तो कोई सहारा चाहिए होगा। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। सुखदेव जी तो महात्मुनि हैं, ना वो रुके और ना उन्होंने कुछ सुना, वो सीधे चलते गए। लेकिन उनकी तरफ से वृक्षों ने जवाब दिया। वृक्ष बोले, अरे व्यास जी, आप तो इतने बड़े महामुनीम हैं, आपको ये शोक करना शोभा नहीं देता? आपका तो बस एक पुत्र गया है। आप सोचिए, अगर आप ऐसे शोक करेंगे तो हमारा क्या होगा? हम लोग तो रोज अपने पुत्रों को और पुत्रियों को फल स्वरूप में या अपनी पत्तियों के स्वरूप में प्रदान करते हैं और अगले ही दिन उन्हें खो देते हैं। हम तो कभी ऐसे शोक नहीं करते और आप इतने बड़े महात्मा होकर भी इतना शोक कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। जब व्यास जी ने देखा कि वृक्ष सुखदेव जी की तरफ से जवाब दे रहे हैं, तब उन्होंने उस जवाब को सही समझ के वापस घर चले गए और सुखदेव जी वन में जाकर संन्यास लेकर बैठ गए। सौनकादि ऋषि सूत जी के पास आते हैं और कहते हैं, सूत जी, हमें आपसे कुछ प्रश्न करने हैं और आप हमें उनका जवाब दें। कलयुग में प्राणी मात्र की मुक्ति कैसे होगी? ये इस कलयुग में बहुत ज्यादा अंधकार भरा हुआ है, हम क्या करें? हमें कोई ऐसा उपदेश बताइए जिससे कि हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें तथा इस कलयुग में आराम से रह सकें, इत्यादि उन्होंने 4 प्रश्न किए। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, आप लोगों के दिल में कथा श्रवण करने का बहुत उत्कंठा है। मैं आपको सभी वेदों का और शास्त्रों का सार सुनाता हूं। ये सारे कथा में है। कथा का नाम श्रीमद् भागवत। दरअसल व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत के 2 नाम रखे थे, सातव संहिता और श्रीमद् भागवत महापुराण। सातव संहिता इसलिए क्योंकि इसमें हर चीज सत्य बताई गई है, और श्रीमद् भागवत पुराण इसलिए कि आपने अभी सुन ही लिया कि भागवत का अर्थ क्या होता है।
सुखदेव जी, सूत जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और सुनाते हैं। एक बार की बात है, सोनकादि ऋषि एक जगह पर अनुष्ठान करने के लिए गए हुए थे। नहीं, सनत कुमार एक जगह पर अनुष्ठान करने के लिए गए हुए थे, चारों भाई। वहां पर उन्होंने देखा नारद जी बड़ी जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं, उनकी सांसें फूल रही हैं और वह बड़े शोक जैसे में हैं। चारों भाइयों ने नारद जी से कहा, अरे महात्मन रुकिए, और आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी सांस भी फूल रही है और आप एकदम शोक विचित जैसे लग रहे हैं। अपने इस दुख का कारण बताएं हमें। नारद जी कहते हैं, अरे महात्मनो, मैं आपको क्या बताऊं? पृथ्वी को और भारत देश को, पृथ्वी के अंदर भारत देश को मैं सबसे सर्वोत्तम लोक समझकर यहाँ पर आया था। मैं काशी, हरिद्वार बहुत जगह घूमा, लेकिन कहीं पर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं मिली। आखिरी में मैं थक हार के वृंदावन को आ गया। वहां जब मैं आया तो मैंने देखा कि यमुना तट के किनारे एक युवती बैठी हुई है। उसके अगल बगल में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और तो और उसके आसपास में कुछ स्त्रियां उसका पंखा कर रही हैं तथा उसकी सेवा भी कर रही हैं। तभी नारद जी कहते हैं, मैं बहुत देर तक उन्हें देखता ही रहा। मैंने सोचा ये कौन है, ऐसे क्यों बैठे हुए हैं, और ये जो युवती है ये इन दोनों वृद्ध पुरुषों को देख के क्यों रोए जा रही है। बहुत देर तक नारद जी उन्हें देखते रहे। जब नारद जी से रहा नहीं गया तो नारद जी वहां से उठे और उसके युवती के पास में गए और कहने लगे, हे युवती, आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध पुरुष आपके कौन लगते हैं? तथा ये जो इतनी सारी स्त्रियां आपकी सेवा कर रही हैं, ये कौन है? युवती कहने लगी, महात्मन, मेरा नाम भक्ति है। मेरे को भगवान ने यहाँ पर लोगों के दिल में निवास करने के लिए भेजा था, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हो गया है। जब से यहाँ कलयुग आया है, मैं किसी के दिल में तो निवास नहीं करती, ऊपर से मेरे पर और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो ये वृद्ध पड़े हुए हैं, हम तीनों पर बुढ़ापा और आ गया। मैं कई भारत के देशों में गई, कर्नाटक में गई, गुजरात में गई, लेकिन कहीं पर भी हमारी वृद्धावस्था नहीं गई। आखिरी में हम भी आपकी तरह थक हार के यहाँ वृंदावन को आ गए और यहाँ यमुना के तट पर बैठ गए। यहाँ आते ही मैं तो यहाँ एकदम युवा हो गई, क्योंकि यहाँ पर मेरे को रखने वाले लोग हैं। वृंदावन में जब भक्ति जी को रखने वाले लोग हैं तो एक बार वृंदावन का भी नारा लगाई देते हैं, बोली वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम की। अब भी आवाज नहीं आई, वृंदावन धाम की। हाँ। भक्ति बोलती हैं, आप तो महात्मा हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, कृपया मेरे इस दुख का कारण बताएं और इससे मेरे को निवृत्ति दिलाएं। नारद जी भक्ति को समझाते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इस दुख का कारण ढूंढ लूंगा। बहुत देर तक समझाते हैं नारद जी। चलिए अपनी मन और वाणी को वापस से पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जू के सावरिया,
सृजति। नारद जी ने भक्ति को वादा करा कि मैं तुम्हारे दुख का कारण जरूर ढूंढूंगा, और वह निकल गए संतों से और महात्माओं से पूछने के लिए कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है। नारद जी निकले, पूरे भारत में ढूंढा, कई संतों से और कई महात्माओं से पूछा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है। कई संत और महात्मा उल्टा सीधा बताने लगे। कई संत कहने लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को वृद्धावस्था आ जाए पुत्र को और माता उसकी युवा हो। कोई मुंह फेर के जाने लगे, कोई ऐसा दिखा रहे कि हमने सुना ही नहीं है। नारद जी ने सोचा, अब हमें समझ में आ गया है, ये कलयुग है। जब हम श्रीमन नारायण के लोग गोलोक धाम के होने के बावजूद भी इसका जवाब नहीं दे पा रहे, तो ये कलयुग में रहने वाले लोग कैसे देंगे। नारद जी कहते हैं, मैं यहाँ से आगे गोलोक धाम जा ही रहा था पूछने के लिए कि तभी हमें आप मिल गए। अब हमें आप ही बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है। आप चारों भाई तो परम ज्ञानी हैं। तब सनत कुमार चारों भाई कहते हैं कि नारद जी सुनिए, 3 तरह के यज्ञ होते हैं, उनमें से एक यज्ञ है, नाम है ज्ञान यज्ञ। आप जाएं और ज्ञान यज्ञ करें। ज्ञान यज्ञ में अगर आप ज्ञान यज्ञ अच्छे से करते हैं तो जरूर आपको उसका फल मिलेगा और इस कष्ट की निवृत्ति होगी। अब नारद जी वापस यमुना तट पर जाते हैं और ज्ञान यज्ञ करने लगते हैं। जैसा कि सनत कुमारों ने बताया था, एकदम उसी प्रकार से नारद जी ने ज्ञान यज्ञ करा। जब ज्ञान यज्ञ समाप्त हुआ, उसमें से वही सनत कुमार चारों भाई प्रकट हुए और नारद जी को कहने लगे कि आपने हमसे पूछा था ना, हमने ज्ञान यज्ञ इसीलिए बताया था। अगर हम तुरंत आपके पास आ जाते और कहते कि हमें पता है, तो फिर आपको भी और यहाँ कलयुग के लोगों को भी काम करने की आदत नहीं पड़ती, यज्ञ करने की आदत नहीं पड़ती, अनुष्ठान करने की आदत नहीं पड़ती। सब सोचते चलो चलते हैं, कहीं सनत कुमार मिल जाएंगे, उन्हें ले आएंगे और अपने कष्ट की निवृत्ति करा लेंगे। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागानां स्थापनार्थ प्रयत्नतम्। इसलिए हम लोगों ने आपको बोला कि आप यज्ञ करिए और उससे आपके कष्ट की निवृत्ति होगी। और यज्ञ में से अब हम आए हैं, हम आपको बताते हैं कि इसके कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जय जय भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तमन्ना तालियों के साथ भजन का
तमन्ना। तालियों की जोर से आवाज आनी चाहिए। करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते तालियों की आवाज नहीं रहोगे, आ रही है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति, सेवा हरि की, सेवा हरि की। करो प्रेम से भक्ति, सेवा हरि की, सेवा हरि की। करो शुद्ध अंतः, करो शुद्ध अंतः, करण धीरे धीरे, करण धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ में से सनत कुमार चारों भाई प्रकट हुए। नारद जी और भक्ति और उनके भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य चारों को ही भागवत का उपदेश दिया, भागवत की कथा सुनाई। कथा सुनाने से ज्ञान और वैराग्य दोनों के दोनों ही
वापस से युवा हो गए। नारद जी ने हाथ में थोड़ा सा जल लिया, गंगा जल लिया, ज्ञान और वैराग्य के ऊपर छिड़का तो वो नींद से उठकर खड़े हो गए। सनत कुमार और नारद जी दोनों को ही प्रणाम किए। भक्ति बड़ी खुश हुई, नारद जी को प्रणाम करा और ज्ञान और वैराग्य के साथ संकीर्तन और नृत्य करते हुए वृंदावन से चले गए। आइए कुछ क्षण हम भी संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा दहिया पिलोती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा दहिया बिलोती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा दहिया पिलोती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा दहिया बिलोती, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत भगवान की। जय बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। तो ये भागवत के महात्म्य में आपने भक्ति महारानी की कथा सुनी, जिसमें आपने देखा कि भागवत की क्या महिमा है। महात्म्य एक और कथा बहुत ज्यादा प्रचलित है, नाम है गोकर्ण उपाख्यान। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीम् निज लोकं परित्यज्य भगवन् भक्तवत्सलः। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके तट पर एक ग्राम बसा हुआ है। उस ग्राम में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते हैं। बड़े ही संत भक्त भगवत भक्त हैं, लेकिन इनसे एकदम विपरीत है इनकी पत्नी धुंधुली। जब तक 2-4 लोगों से लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, तब तक इसका खाना पचता नहीं था। 1-2 लोगों से लड़ाई तो इसकी पक्की ही रहती थी दिन भर। इसका स्वभाव ही था घर में मुंह फुला के बैठे रहना तथा लोगों से लड़ाई करना। लेकिन आत्मदेव जी इसमें भी अच्छा ही देखते थे। संत भक्त और भगवत भक्त होते ही ऐसे हैं, चाहे कोई कितना भी गलत आदमी क्यों ना हो, उसमें अच्छा ही देखते हैं। इनकी एक समस्या भी थी, लेकिन इनकी एक
एक बहुत गंभीर समस्या थी। समस्या ये थी, इनकी कोई संतान नहीं थी, न पुत्र न पुत्री। इनके घर में एक गाय बंधी हुई थी, उसका भी बेचारे को कोई संतान नहीं था। एक पेड़ लगा रखा था, पेड़ तो खूब लंबा था, लेकिन उस पर भी कोई फल या पत्ती नहीं आती थी। घर में कोई फल लाते थे तो जल्दी से जल्दी खाने की सोचते थे। क्यों? इसलिए नहीं कि वो भुक्कड़ थे, दरअसल इसलिए क्योंकि उनके घर में जो भी फल आता जल्दी से जल्दी सड़ जाता। एक दिन बेचारे बड़े परेशान होकर वन की ओर आ गए। एक वृक्ष के नीचे विश्राम किए। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद जब प्यास लगी तो पानी पीने लगे। पानी पीते पीते उनके दिल में फिर से वही कष्ट आ गया कि हमारी कोई संतान नहीं है, और वे पानी पीते पीते रोने लगे। दूर से एक संत देख रहे थे। उन्होंने सोचा, ब्राह्मण है एक तो, दूसरा वन में आकर रो रहे हैं और रोते रोते पानी भी पी रहे हैं। उन्होंने सोचा शायद से कोई भगवत भक्त होगा जो भगवान के लिए रो रहा है, चलो इसका कुछ मार्गदर्शन करके आते हैं। संत जी आए और कहते हैं, हे महात्मन, आप कौन हैं? आप क्यों रो रहे हैं? किम ब्रवीमीर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदिया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जाते। हे ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? वन में बैठ के क्यों रो रहे हैं? हमें अपने दुख का कारण बताएं। आत्मदेव जी कहते हैं, संत जी नमस्कार, मैं एक ब्राह्मण हूं, मेरा नाम है आत्मदेव। मेरी कोई संतान नहीं है, मैं दुख का मारा यहाँ आ चुका हूं। इतने सालों से बस एक भगवान पे ही भरोसा था कि वो मुझे कोई संतान या पुत्र देंगे, लेकिन अब उनसे भी भरोसा उठ गया है। दरअसल मैं यहाँ अपनी जान देने आया हूँ। जान देने से पहले थोड़ा पानी वानी पी रहे थे। संत जी ने सोचा, हम तो सोच के आए थे कोई भगवत भक्त होगा, यहाँ पर ये तो पुत्र विरह में, माया मोह के विरह में रो रहा है। आत्मदेव जी ने कहा, संत जी हम तो आत्महत्या करने जा ही रहे थे। अब आप हमें पुत्र दें, वरना हम तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में आपको और ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत जी ने सोचा, क्या अच्छा खासा भजन करने जा रहे थे, कहां से हम यहाँ भगवत भक्त के चक्कर में आ गए। भगवत भक्त तो मिला नहीं, ऊपर से हमारे ऊपर ब्रह्म हत्या लगाने की और धमकी दे रहा है। संत जी ने आत्मदेव जी को बहुत समझाया, कहा कि ये माया मोह है, किसने आपको भटकाया है? ब्राह्मण देवता है, अच्छा खासा भजन करिए। अच्छा खासा भजन करिए। आत्मदेव जी कहने लगे, अरे संत जी, ज्ञान तो हमें भी बहुत है, ज्ञान मत दीजिए, अगर आप पे हो सके तो पुत्र दीजिए, वरना अभी हम इस पहाड़ी से कूद के जान दे देंगे। संत सोचने लगे, अब क्या करें हम, ये तो हम पर जबरदस्ती ब्रह्म हत्या लगा रहा है। संत जी जब भी उसको समझाने का प्रयास करते रहे, जब आत्मदेव जी नहीं माने, तब हार करके संत जी ने सोचा कि इसे एक चीज बोलकर देखते हैं, अगर ये मान गया तो मान गया, नहीं माना तो नहीं माना।
संत जी ने बड़ा ही अच्छी चीज कही। कहा तुम्हारे पास क्या गारंटी है अगर तुम्हारा पुत्र हुआ तो सुकर्म हुआ, अगर वो कुकर्मी हो गया तो। लेकिन आत्मदेव जी के सिर पर तो संतान का भूत सवार था। उन्होंने कहा उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरा पुत्र होना चाहिए। संत जी ने अपने झोले से एक फल निकाला, फल जाकर के आत्मदेव जी को दिया और कहा इसको अपनी पत्नी को खिला देना। आत्मदेव जी बड़े खुश हुए, ब्राह्मण देवता को दंडवत नमस्कार करा और वहां से चल दिए। घर पहुंच करके आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी धुंधुली से कहा, अरे धुंधुली सुनती हो क्या, मैं ये फल लाया हूं, मेरे को संत महाराज ने दिया है, तुम इसे खा लो, तुम्हें गर्व ठहरेगा और हमारा संतान उत्पन्न होगी। धुंधुली ने वो फल आत्मदेव जी से ले लिया और बगल में रख दिया। आत्मदेव जी को कार्यवश बाहर जाना पड़ा। वो बोले धुंधुली से, धुंधुली तुम इसे पक्का खा लेना और मैं आती हूं। धुंधुली का तो स्वभाव ही था पड़ोसियों को अपनी हर राज बता देना, उनसे झगड़ा करना। अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और कहने लगी, अरे मेरे पति तो बड़े भोले भाले हैं, न जाने किस संत ने इन्हें पागल बना दिया और कह दिया कि ये जो फल है इसे तुम खा लेना और तुम्हें पुत्र जरूर होगा। अब उसकी पड़ोसन कहने लगी, तो तू खा ले, तेरे पुत्र हो गया तो अच्छी बात है, और ना कोई बात नहीं, तेरे को फल खाने से कौन सा वो नाश हो जाएगा तेरा। पड़ोसन कहने लगी, अरे अगर मैं इस फल को खा ली और ये फल सही निकला तो मुझे गर्व ठहर जाएगा। अब उसकी पड़ोसन कहने लगी, अब गर्व तो ठहरेगा ही। धुंधुली ने फिर कहा, अरे अगर गर्व ठहर गया और सोच अगर हमारे गांव में कोई चोर डाकू आ गए तब मैं क्या करूंगी, आग लग गई तब मैं क्या करूंगी, पक्का पक्का तुम सब तो भाग जाओगे, अब मेरा क्या होगा, मैं बेचारी गर्भवती नारी भाग भी नहीं पाऊंगी, फिर मेरा क्या होगा। पड़ोसन कहने लगी, वो सब तू जाने, मैं कुछ नहीं कह सकती। पड़ोसन इतना कहकर अपने घर में अंदर चले गई। धुंधुली ने सोचा मैं क्या करूं। उसी समय उसके घर पर धुंधुली की बहन आ पहुंची। धुंधुली ने अपनी सारी व्यथा अपनी बहन को बता दी। दरअसल उसकी बहन तो चाहती ही ये थी कि धुंधुली की कोई पुत्र या पुत्री या संतान ना हो, जिससे कि उसकी पूरी जायदाद संपत्ति उसके बेटे को मिल जाए। धुंधुली की बहन बोली, अरे धुंधुली तेरे पति तो सही में पागल हैं, पता नहीं किस संत ने उन्हें पागल बना दिया। चल कोई बात नहीं, अब तू एक काम कर, मैं पहले से ही गर्भवती हूं, तू एक काम करियो, जब मेरे पुत्र हो जाए या पुत्री हो जाए तू उसे ले लियो, उसका आराम से भरण पोषण करियो और अपने पति से बोल दियो कि तुझे पुत्र या पुत्री जो भी मेरे हुआ है वो तुझे हुआ है। तू मेरे पति को कुछ रुपए या पैसे कुछ दे दियो जिससे वो भी शांत हो जाएंगे। धुंधुली ने सोचा ठीक है, लेकिन अब इस फल का क्या करें। धुंधुली की बहन बोली, तेरे यहाँ ये गाय पड़ी हुई है ना इतने सालों से, इसका भी कोई संतान नहीं है, एक काम कर, ये जो फल है ना इसे इस गाय को खिला दे, फल की परीक्षा भी हो जाएगी, तुम फल की परीक्षा भी ले लोगी तथा तुम्हें गर्भ भी नहीं ठहरेगा। धुंधुली बोली, हाँ ये ठीक है। धुंधुली ने वो फल गाय के चारे में पटक दिया। गाय ने वो फल खा लिया, गाय को भी गर्भ ठहर गया। धुंधुली की बहन के पुत्र हुआ। वो रात के समय आके धुंधुली को अपना बच्चा दे गई
और धुंधुली ने उसके पति को कुछ रुपए पैसे दे दिए। उसके धुंधुली की बहन के पति ने भी इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि एक तो उसके बच्चे का भरण पोषण हो जाएगा, फिर उसके बाद धुंधुली की पूरी जायदाद उसे मिल जाएगी तथा इस वक्त भी उसे कुछ रुपए तो मिल ही गए हैं। रुपए लेके धुंधुली के बहन का जो पति था वो भी शांत हो गया। अगले दिन धुंधुली ने अपने पति से बोला, ए जी सुनते हो, हमें पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, नाचने लगे, गाने लगे और कहने लगे कि जल्दी से किसी ऋषि को बुलाओ, इसकी कुंडली देखते हैं तथा इसका नाम और यज्ञोपवीत कराते हैं। आत्मदेव जी गए, एक अपने से भी बड़े पंडित को बुला कर लाए। पंडित ने कहा, आपका नाम आत्मदेव है, इनका नाम महादेव, महात्मदेव या कुछ आपके नाम पर ही रख देते हैं। धुंधुली तो भड़क पड़ी, बोली, अरे 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 ये क्या हो रहा है? गर्भ में मैंने रखा 9 महीने, नाम इनके नाम पर। अब आत्मदेव जी भी बड़े सीधे साधे थे। आत्मदेव जी ने कहा, पंडित जी कोई बात नहीं, नाम इनके नाम पर रख दीजिए। तो नाम था पत्नी का धुंधुली, इसलिए बेटे का नाम रख दिया धुंधुकारी। धुंधुकारी का तो मतलब ही होता है जो हर वक्त अंधकार में लीन रहे। जो गाय ने फल खाया था, गाय को भी गर्भ ठहरा, उसको भी एक पुत्र हुआ। फल एक संत ने दिया था मनुष्य को पुत्र उत्पन्न करने के लिए, इसलिए उस गौ को जो पुत्र हुआ वो उसका पूरा शरीर मानव देह का था, लेकिन वो पैदा भी तो एक गौ से हुआ था, इसलिए भगवान ने उसे कान गौ के दिए। कान गौ के थे इसलिए उसका भी नाम रखवाया गया गौकर्ण। गौकर्ण का मतलब ही होता है, गौ मतलब गाय और कर्ण मतलब कान। जिसके कान गाय के जैसे हो उसी का नाम गौकर्ण है। गौकर्ण और धुंधुकारी दोनों बड़े हुए, दोनों एकदम अलग अलग दिशा में जाने लगे। पितृयुपर्ते तेन जननी ताडिता वृषम् क्ववितं तिष्ठति ब्रूहि हनेस्य लता न चेत्। धुंधुकारी अपने नाम के जैसे एकदम अंधकारी और खराब आदमी बना। वैश्याओं का संग करता था, जुआ खेलता था, घर की संपत्ति उड़ाता था। उनके एकदम विपरीत गोकर्ण जी बने, संत भक्त भगवत भक्त एकदम महान व्यक्ति बने। एक बार की बात है, धुंधुकारी से परेशान होकर आत्मदेव जी ने सोचा अब हम क्या करें। ऐसा सोचते हुए आत्मदेव जी गोकर्ण जी के पास गए। गोकर्ण जी से कहने लगे, अरे बेटा हम क्या करें, हमें तो पुत्र चाहिए था, पुत्र के लिए हमने इतना प्रयत्न किया तब जाके हमें एक पुत्र हुआ और वो भी इतना कुकर्म ही निकला। तुम हमारे पुत्र तो नहीं हो लेकिन हमारे पुत्र से कम भी नहीं हो। तुम हमें अपना पिता मानते हो, बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस धुंधुकारी जैसे कुकर्मी बेटे से छुटकारा पाऊं। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी आप एक काम करिए, आप वन की ओर निकल जाइए, भगवान की तपस्या करिए, भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करिए।
भगवान आप पर कृपा करेंगे तथा धुंधुकारी भैया के कुकर्म का कारण आप नहीं बनेंगे। हो अपने चरणों में दे दो ठाकुर, अपने चरणों में दे दो ठाकुर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, वृंदावन में बसा लो निज चरणन में। वो अपने चरणों में दे दो ठाकुर, अपने चरणों में दे दो मुझे ना चाहिए कछुआ, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरणन में। तालियों के साथ पुरस्कार लेते हुए जोरों से ताली बजाते हुए सभी लोग ताली बजाएं एक साथ। सौंप दिया इस जीवन को है, सौंप दिया इस जीवन को है रखियो जिस विधि रखना होवे, रखियो जिस विध रखना होवे, रखियो जिस विधि रखना होवे, रखियो जिस जिस विध रखना होवे। मुझे ना चाहिए कछुआ, मुझे ना चाहिए कछुआ, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरण में। वो अपने चरणों में दे दो ठाकुर, अपने चरणों में दे दो ठाकुर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरण में। जोर से तालियां बजाते हुए निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन सेवा करेंगे, हाँ निस दिन तेरी सेवा करेंगे, निस दिन तेरी सेवा करेंगे। चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे, चरणों में तेरे श्रद्धा रखेंगे। वो तेरे दर्शन करेंगे उठ भो, तेरे दर्शन करेंगे उठ भो, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में बसा लो निज चरण में।
ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, चाहे गोपी ग्वाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, ओ लता पता चाहे डाल बना लो, लता पता चाहे डाल बना लो, चाहे ब्रज का बना दो कोई मोर, चाहे ब्रज का बना दो कोई मोर, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणन में। गोकर्ण जी पिताजी को बताते हैं कि आप वन की ओर चले जाइए, आप वहां जाकर तपस्या, भगवान का भजन तपस्या सब कुछ करिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और कोशिश करें कि आपकी मुक्ति तुरंत हो जाए। आत्मदेव जी गोकर्ण जी की बात मानकर वन को चले जाते हैं। धुंधुकारी घर पर आता है, अपनी माँ धुंधुली को पकड़ता है और कहता है पिताजी तो वन को चले गए, धन के बारे में पक्का तुम्हें बताकर गए होंगे, बताओ धन कहाँ रखा है वरना अभी जलती लुहाटी से तुम्हारी खबर लेंगे। धुंधुली चोरी करो, धुंधुली बड़ी डर गई, धुंधुली बड़ी डर गई। रात के समय में कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। गोकर्ण जी सोचे पिताजी चले गए, माँ जी का देहावसान हो गया, अब बारी हमारी ही है। गोकर्ण जी ने सोचा बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी हमारी बारी। ऐसा सोच करके गोकर्ण जी ने बोला धुंधुकारी भैया अगर आपकी इजाजत हो तो हम तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। धुंधुकारी ने कहा अरे क्यों नहीं, जाओ। धुंधुकारी तो चाहता ही ये था कि उसका घर खाली हो, वो आराम से ऐशो आराम से रहे। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। धुंधुकारी 5 वैश्याओं को घर ले आया और चोरी चपाटी करके उनका भरण पोषण करने लगा। उसने खूब चोरी चपाटी करी, खूब धन इकट्ठा करा। वैश्याओं ने सोचा ये रोज चोरी करके लाता है, इसके चक्कर में पक्का एक दिन राजा हमें भी उम्र कैद की सजा दे देगा या फिर फांसी पर लटका देगा। ऐसा सोचकर उन 5 वैश्याओं ने रात के समय धुंधुकारी का गला दबाया और उसे मारने की कोशिश करा। धुंधुकारी अधमरा हो गया, लेकिन अब भी उसमें जान थी। ये देख के उन 5 वैश्याओं ने जलता हुआ गरम गरम कोयला उसके मुंह में डाल दिया और जलती लुहाटी से उसे बहुत मारा। धुंधुकारी ने अपनी माँ से कहा था कि बताओ धन कहाँ रखा है वरना अभी तुम्हारी जलती लाठी से खबर लेते हैं। उसने अपनी माँ से गलत शब्द कहे, इसलिए उसके साथ भी आज यही हो गया। धुंधुकारी मर गया। 5 वैश्या धुंधुकारी को एक गड्ढे में फेंक के भाग गई। उन्होंने सोचा अगर हम यहाँ रहे तो हम भी पकड़े जाएंगे। एक तो चोरी करने वाले के साथ रहे इसलिए पकड़े जाएंगे, सजा मिलेगी। दूसरा इस धुंधुकारी को मार दिया इसलिए सजा मिलेगी। 5 ने खूब धन अपनी अपनी पोटलियों में भरा और वहां से भाग गए। तीर्थ यात्रा के बीच में ही गोकर्ण जी को पता चला कि उनके भाई का देहावसान हो गया है। धुंधुकारी को अनाथ समझकर गोकर्ण जी ने कई तीर्थों में उसका पितृदान किया। गया जहां पर दान करने से जरूर मोक्ष मिल जाता है, वहां पर उसने
वहां पर गोकर्ण जी ने 3-3 बार दान किया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। गोकर्ण जी को लगा अब तक तो मोक्ष मिल ही गया होगा धुंधुकारी भैया को, चलो अब घर चलते हैं, कुछ दिन घर में रहेंगे, फिर से तीर्थ यात्रा पे निकल जाएंगे। गोकर्ण जी घर गए। घर पे एक लोटे में पानी भरकर पी ही रहे थे, तब तक उन्होंने देखा कोई प्रेत कभी बैल का रूप धारण कर रहा है, कभी भैंसे का रूप धारण कर रहा है, कभी बड़ी वाली छिपकली का, कभी किसी का रूप धारण कर करके हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। वैश्या ने उसके मुंह में जो कोयला डाला था उसकी वजह से उसका बोलना बंद हो गया था। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, द्वादशाक्षर मंत्र पढ़ा और धुंधुकारी के ऊपर फेंक दिया। धुंधुकारी चिल्लाने लगा, भैया मैं आपका असली भाई नहीं हूं, मैं धुंधुकारी हूं, मैं आपका मौसेरा बेटा हूं, मौसेरा भाई हूं। यहाँ बहुत बड़ा व्यंग रचा गया है। मेरी माँ धुंधुली नहीं, उनकी बहन थी। मेरे पिता और मेरी असली माता ने पैसे लेकर मेरे को यहाँ भेज दिया। उन्होंने इस जायदाद के चक्कर में ऐसा सब कुछ करा और मेरा मोक्ष नहीं हो रहा है। दरअसल मैं 5 वैश्याओं को ले आया था, उनका भरण पोषण कर रहा था, लेकिन तब भी उन वैश्याओं ने मेरे को मार डाला और पीछे के एक गड्ढे में फेंक के भाग गई। गोकर्ण जी ने सोचा मैंने तो आपके नाम का गया में भी पितृदान करा है, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी बोला, भैया मेरे कुकर्मों का कोई भी गिनती नहीं है, मैंने इतने कुकर्म करे हैं कि आदमी गिनते गिनते थक जाएगा। मेरी गया या किसी भी तीर्थ में दान करने से भी मुक्ति नहीं होगी। आप एक काम करें, कोई ऐसा सार ढूंढे या फिर कथा ढूंढे जिससे मेरी मुक्ति हो पाए तथा मैं इस प्रेत योनि से जा पाऊं। अत्रैव बहव सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि नातेषां युगपत्कुत। गोकर्ण जी बोलते हैं, भैया आप एक कोने में जाके सो जाएं, मैं आपके लिए कोई सार ढूंढूंगा और आपको मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। गोकर्ण जी ने रात भर सोचा मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे भैया की मुक्ति हो जाए। तब उन्हें याद आया कि एक बार जब भक्ति महारानी कष्ट में थी तब श्रीमद् भागवत सुना के नारद जी ने और सनत कुमारों ने उनके कष्ट की निवृत्ति करी थी। गोकर्ण जी ने अगले ही दिन एक भव्य आयोजन करा। किसका? श्रीमद् भागवत कथा का। वहां एक 7 गांठ वाला बांस का डंडा लगाया, उसमें धुंधुकारी आके बैठ गया। ये जो डंडा लगा हुआ है एकदम ऐसा ही डंडा है वहां भी लगा हुआ था जिसमें 7 गांठ थी। पहले दिन में जैसे ही कथा समाप्त हुई एक गांठ टूट गई। दूसरा दिन हुआ दूसरी गांठ टूट गई। ऐसे ही जब 5वां दिन हुआ 5वीं गांठ टूट गई। 7 दिन में 7 गांठ टूट गई। जैसे ही 7वें दिन में श्रीमद् भागवत कथा समाप्त हुई, श्रीमन नारायण भगवान के पार्षद आए, एक विमान लेकर आए तथा धुंधुकारी से बोले, धुंधुकारी जी चलिए आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है, आप मुक्त हो गए हैं, चलो आप गोलोक धाम चलो और श्रीमन नारायण जी के चरणों में रहे। गोकर्ण जी बोलते हैं, अरे पार्षदों तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ इतने सारे लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, तुम इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही विमान लाए हो? गोलोक धाम में क्या विमानों की कमी हो गई है?
या फिर तुम या फिर श्रीमन नारायण भगवान जिनकी मैं रोज पूजा करता हूँ वो हमारे लिए कंजूसी कर रहे हैं। पार्षद बोलते हैं अरे नहीं भाई, हम जानते हैं तुम भगवान के कितने बड़े भक्त हो, तुम जैसे भक्त के लिए भगवान कंजूसी करेंगे? अरे नहीं नहीं, बात कुछ ऐसी है। आपने कथा किसके लिए कही? इस मोह माया से धुंधुकारी भैया को छुड़ाने के लिए। आधे से ज्यादा लोग कथा सुनने आते हैं, आकर सो जाते हैं। कुछ लोगों से अगर ताली बजाने के लिए कहें तो आप लोगों की तरह बजाते नहीं हैं, एकदम धीरे धीरे से बैठ के ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बस मच्छर मारते रहेंगे। ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ये ताली वो नहीं बजाते जिनको कोई गम होता है, ताली तो वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। पार्षद आए, धुंधुकारी को लेकर चले गए। गोकर्ण जी समझ गए कि पार्षद क्या कहना चाह रहे थे। फिर से एक और भव्य आयोजन लगवाया गया। जितने लोग पिछली बार सुनने आए थे वही लोग इस बार भी सुनने आए। सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, तेजी से तालियां बजाई, अच्छे से बैठे तथा भगवान में ही अपना ध्यान लगाया। उन लोगों ने ऐसे नहीं सुनी जैसे कलयुग के लोग सुनते हैं कि यहाँ कथा सुन रहे हो तभी ध्यान आया, अरे हम तो घर के ऊपर छत पे दाल सुखा कर आए हैं, अरे जल्दी जल्दी चलो वरना बंदर सब कुछ चबा जाएंगे। उन्होंने एकदम भगवान में ही अपना दिल लगा कर रखा। और इस बार जब पार्षद आए तो एक विमान नहीं, जितने श्रोता थे उन सबके लिए, और एक विमान गोकर्ण जी के लिए, सबके लिए एक एक विमान आया। गोकर्ण जी जाने लगे। गोकर्ण जी समझ गए कि भगवत भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं। धुंधुकारी और गोकर्ण जी एक संकीर्तन करते हुए जाते हैं। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अतिदिक हीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तालियों के साथ में जय हो। भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। इसके बाद सप्ताह यज्ञ की विधि बताई जाती है। बताते हैं कि सप्ताह यज्ञ की विधि सबसे पहले सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया था। उस वक्त इसका ज्यादा प्रचार सार नहीं हुआ था। इसका ज्यादा प्रचार सार तब हुआ जब सूत जी ने इसी सप्ताह यज्ञ विधि से सोनकादि ऋषियों को कथा सुनाई, जिसको हम अभी सुन रहे थे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आगे की कथा हम कल सुनेंगे तथा प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की
जोरों से करिए वरना आपके लिए भी पार्षद नहीं आएंगे विमान लेकर। बोलो बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज का प्रथम दिन की बेला अंकित कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने बड़े सूक्ष्म रूप में सब कुछ कह दिया। सूक्ष्म रूप में सब कुछ कह दिया। समझने वाले को तो भैया इशारा ही काफी होता है, उसे जगाना नहीं पड़ता है। श्री राधे, श्री राधे। हेलो हेलो, बोलो बांके बिहारी लाल की। आज का प्रथम दिन की बेला में आपने गोकर्ण और भक्ति महारानी की कथा सुनी, शौनकादि ऋषियों का प्रसंग सुना। बहुत आनंद से, बहुत बढ़िया सुंदर अंकित कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने रसास्वादन करवाया और हम उन्हीं के माध्यम से जोर से तालियों के साथ स्वागत करेंगे। सभी ताली बजाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो। कहते नहीं श्रोता को मन लगे, कब लगे? ब्यास। भैया ये चौकीदार और आप जमींदार, इसीलिए जमींदार को हक ज़्यादा हो गए। क्यों? और चौकीदार वो तो कहाँ कहाँ से लाके आपकी सेवा में पुनर्व करता है। यही हमारा कृपा है ठाकुर जी की, राधा रानी की। इसी में 7 दिन गोते लगाने हैं और क्षण भंगुर समय निकल आए उसका प्रभु का नाम गुणगान करना है। 2 घड़ी प्रभु का नाम, उसके बाद आरती। वो पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया। पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया। सावरिया 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 तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। सावरिया वो पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया। पागल बना दिया हमें, दीवाना बना दिया। सावरिया 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 तेरी जय हो। दीवाना बना दिया। सावरिया ने प्यार में दीवाना बना दिया। जय हो। तालियों के साथ में जय हो। श्री राधे। मुझ में है कोई बात सावरे दिल को लूट लिया। मुझ में है कोई बात सामरे दिल को लूट लिया। मुझ में है कोई जय बात हो। सावरे दिल को लूट लिया। मुझ में है कोई बात सामरे दिल को लूट लिया। कोई पिछले जन्म का लेखा है, किस्मत से श्याम मिला। पिछले जन्म का लेखा है, किस्मत से श्याम मिला। मेरी रोटी मेरी रोटी मेरी रोटी आंखों को सावर जय हो। बना सिखा दिया। सावरिया सावरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। दीवाना बना दिया हमें, मस्ताना बना दिया। सावरिया तेरी यारी ने हरि बोल। बना दिया। सावरिया तेरे प्यार में दीवाना बना
चाहूं मैं सोना चांदी ना चाहत कोई, ना चाहूं मैं सोना चांदी ना चाहत कोई, वो ना चाहूं मैं सोना चांदी ना चाहत कोई, ना चाहूं मैं सोना चांदी ना चाहत कोई। वो जब जब सूरत देख सामने सूरत हो तेरी, जब जब देखी धूम तेरी मैं शाम जीवनी, मेरी रोती मेरी रोती आंखों को सावरिया हंसना सिखा दिया, सावरिया हरि बोल। दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, सावरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, सावरिया तेरी यारी दीवाना बना दिया। हरि बोल। जय हो। बोलो भागवत भगवान की। जय हो। श्याम के जैसा इस दुनिया में कोई दिलदार नहीं, श्याम के जैसा इस दुनिया में कोई दातार नहीं, वो श्याम के जैसा इस दुनिया में कोई दातार नहीं, श्याम के जैसा इस दुनिया में कोई दातार नहीं, ऐसा दयालु है किशोरी करता इनकार नहीं, ऐसा दयालु है कि तुम्हें मेरी रोती मेरी रोती आंखों को सावरिया हंसना सिखा दिया, सावरिया प्यार में दीवाना बना दिया, दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया, हमें मस्ताना बना दिया, सावरिया 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 तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, सावरिया तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, सावरिया तेरी यारी दीवाना बना दिया, सावरिया तेरी यारी दीवाना बना दिया। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। ये सभी यथा स्थान पर खड़े हो जाएं भागवत भगवान की आरती के लिए। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुम कोर जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम गोरे जाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकट तिरछीस पे सो है, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि गलिहारी में जाओ,
बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश झुकाओ। रोज बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हम भक्तों के मोहन धन हो। बारे बारे तेरा दर्शन पाओ, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे तुम कोरे जाओ। ओ रमण बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदास जी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में शीश झुकाओ, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे ब्रसभान दुलारी, ललिता विशाखा सखियाँ प्यारी। ओ बारे बारे तेरा दर्शन पाओ, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। गोज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव गीता च ब्रह्म त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः।